नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। सीटेट और यूपी टेट की जो क्लासेस रनिंग मोड में आ गई हैं उनको और स्पीड देने जा रहा हूं और आज मैं शुरू करूंगा विकास के सिद्धांत या विकास के नियमों के बारे में। यानी आज हम लोग बात करेंगे किस पर, तो हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत या विकास के नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज डिस्कशन होगा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो सेशन है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन जाने वाला है आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि श्योर सर्टेन एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ से, और एक प्रश्न कहाँ से बनता है ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ये हम लोगों को देखना होगा कि क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। सबसे पहले विकास के जो नियम है, विकास और वृद्धि में अंतर मैं पिछले वाले सेशन में बता चुका हूँ कि विकास किसको कहेंगे, वृद्धि किसको कहेंगे। तो फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ कि विकास जो है एक व्यापक सिद्धांत है, विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, जिसके अंदर आपका कॉग्निशन भी डेवलप्ड होता है, आपके मेंटल डेवलपमेंट होता है, सारे तरीके के डेवलपमेंट को उठा करके एक नाम दिया गया है विकास। अब जब हम लोग बात करेंगे एक एक सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हैं, सबके बारे में एक एक पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, सब जो मेन है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक नाम आता है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के अंदर क्या बोला गया, तो कहा गया कि मानव शरीर का या मानव का जो मस्तिष्क है वो बचपन में यानी कि शुरू के कुछ वर्षों में तेजी से डेवलप्ड होता है। जैसे एक स्टेटमेंट दिया गया कि शैशवावस्था में ही मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 90% डेवलप हो जाता है। लेकिन क्या वो 90% लाइफ टाइम बना रहेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा गया कि असमान गति से, यानी इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया कि ये इर्रेगुलर डेवलपमेंट है, यानी कि इर्रेगुलर होता है। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है या विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस एक स्पीड में या एक कंटिन्यूअस स्पीड के अंदर नहीं होती। इसका तरीका क्या होगा कि शुरुआत में शैशवावस्था में तेजी से होगा, फिर जब आप किशोरावस्था में आओगे तो उससे कम गति होगी, प्रौढ़ावस्था में आओगे गति और कम होगी, वृद्धावस्था में आओगे गति और कम होगी। यानी जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते चले जाते हो उन चीज़ों में विकास में कमी आना शुरू हो जाती है। यानी कि शुरू के वर्षों में विकास तेज़ी से होता है और बाद के वर्षों में विकास धीरे धीरे होता है। इसी सिद्धांत को हमने नाम क्या दिया, असमान गति का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कहता है, ये कहता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। विकास के ऊपर या विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब डिस्कशन किया गया तो कहा गया है कि विकास को वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कि विकास को वंशानुक्रम और वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना है कि विकास इस तरीके से आता है कि हर जगहों पर डिफरेंट लेकर के आता है। यानी कहा गया कि अगर दोनों बच्चे जुड़वा भी हैं, अगर दो जुड़वा भाई हैं, दो सगे जुड़वा भाई हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उनका वंशानुक्रम भी सेम है और उनका वातावरण भी सेम है। लेकिन क्या उनका विकास एकदम एग्जैक्ट सेम होगा? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए इसको कहा गया कि विकास जो है वो हमेशा वैयक्तिक विभिन्नता ले आकर के आता है, यानी कि पर्सनल डिफरेंशिएबिलिटी लेकर के आता है। ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। यानी दो जुड़वा भाइयों का विकास भी बिल्कुल समान नहीं होगा। लगभग समान शब्द यूज़ कर सकते हैं कि लगभग समान होगा, लेकिन बिल्कुल समान होगा ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो नाम देता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा नाम आता है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास का तीसरा जो नियम है कि विकास जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है। यानी
इसमें कभी कमी हो सकती है, कभी तेजी हो सकती है। जो पहला नियम कहता है कि कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा, लेकिन रुकेगा नहीं। विकास में हमेशा कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा और यही सिद्धांत जो है वो निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलेगी। चौथी कंडीशन कही गई कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। इसको याद रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगातार कई एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बने हैं वो इसी से बने हैं कि विकासात्मक पैटर्न जो है वह पूर्वानुमेय होता है, यानी कि पैटर्न जो विकास का है उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी उसके बारे में आप हमेशा जान सकते हैं कि कब क्या होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। जैसे आप कहोगे कि किसी भी बालक में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले दूध के दांत आएंगे। दूध के दांत आने के पश्चात ही उसके अंदर अस्थायी दांत आ सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि किसी बालक में पहले अस्थायी दांत आ गए हों, उसके गिरने के बाद तब दूध के दांत आए हों। तो सीधा सा मतलब है कि विकासात्मक पैटर्न जो है वो पूर्वानुमेय होता है, यानी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास किस पैटर्न से होगा, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसी को नाम दिया गया विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। अब ध्यान देना है कि इसमें एक जो नाम दिया गया, या इसको अलग हम लोग कर देते हैं, इससे अलग एक लाइन बोल देते हैं कि अगला नाम दिया गया कि विकास जो है विकास मस्तकाधोमुखी होता है। ध्यान दीजिएगा, मस्तक अधोमुखी इस शब्द से बना है, यानी अगर ये बालक है तो इसके अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो उसके सिर में होगा। सिर के बाद डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो उसके हाथ में होगा, और हाथ के बाद कहाँ होगा, तो पैर में होगा। यानी आप देखे होंगे कि बच्चा जो है अगर सबसे पहले जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, तो अपना सर उठाता है। सर उठाने के बाद वो अपने हाथों से खेलता है, अपने अंगूठों को मुंह में डालेगा या इस तरीके की प्रक्रियाएं करेगा। फिर उसके बाद वो पलटना सीखता है कि वो अपनी जगह पर पलट जाता है, और सबसे लास्ट प्रोसेस है कि वो चलना शुरू करता है। यानी आप देख रहे हो कि किस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से विकास हो रहा है कि सबसे पहले सिर का विकास हो रहा है, फिर धड़ का विकास हो रहा है, फिर हाथों का विकास हो रहा है, और सबसे अंत में पैरों का विकास हो रहा है। इसी को नाम दिया गया कि ये मस्तकाधोमुखी विकास है, कि पहला विकास यहाँ होगा। दूसरा कहा गया कि विकास निकट से दूर की ओर होता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, सबसे पहले उसके दिमाग का विकास होगा। दिमाग के विकास के बाद वो अपने कंधों को हिलाना शुरू करेगा, कंधों को हिलाने के बाद वो अपने हाथों को हिलाना शुरू करेगा, और सबसे लास्ट में उसकी उंगलियां काम करना शुरू होती हैं। यानी किसी भी छोटे बच्चे को आप दोगे तो मुट्ठी बंद करता है, यानी उसकी उंगलियां जो है वो पूरे तरीके से अभी ओपन नहीं हो रही हैं, पूरी उंगलियां जो है उसके सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। यानी वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो पहले उसके सिर का विकास होगा, सिर के विकास के पश्चात उसके कंधों का विकास होगा, कंधों के बाद उसके बाजुओं का विकास होगा, और बाजुओं के बाद वो किसी चीज़ को पकड़ना, बेहतर तरीके से पकड़ना सीखता है। इसको कहा गया कि विकास जो है वो हमेशा निकट से दूर की ओर होता है। इन दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए, यानी कि नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 को अगर मिला दिया जाए, तो इसको बोला जाता है विकासात्मक दिशा का नियम, जो कई एग्जामिनेशन में लगातार पूछा गया है। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर विकास से प्रश्न बने और इन दोनों में से कोई एक ना आए। ध्यान दीजिए, मस्तकाधोमुखी अगर पूछा जाएगा तो मस्तक से नीचे की ओर, यानी सबसे पहले सिर, उसके बाद हाथ, और उसके बाद चलना शुरू करेगा। यानी कि बालक सबसे पहले सिर की बात करेगा, सिर उठाता है, फिर धड़ पर उसके आते हैं,
फिर पैर पर, यानी चलना वो सबसे बाद में सीखता है, यानी कि वो नीचे की ओर सीख रहा है, ये हमेशा नीचे की ओर सीख रहा है। मस्तक अधोमुखी विकास इसको कहते हैं। और निकट से दूर का मतलब क्या, कि पहले उसके सिर का विकास होगा, सिर के बाद कंधों और बाजुओं का विकास होगा, और सबसे बाद में उसकी उंगलियों का विकास होगा। इसको हम लोग कहते हैं विकास निकट से दूर की ओर होता है। आगे चला जाए तो अगला जो नाम आता है वो कह रहा है समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, यानी दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं उनमें विकास का स्पीड तो अलग अलग होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सब में कॉमन होंगी। यानी बच्चा कितने समय में जन्म लेगा, ये भी लगभग है कि एक गर्भ का एक आयु काल रखा गया है कि 9 महीने। उसके थोड़े बहुत आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कब होंगे तो वो फिक्स है। बच्चा कितने समय में चलना शुरू करेगा, तो सारे बच्चों में लगभग समान होगा, 1-2 महीने का अंतर हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उनके अंदर परिवर्तन आनी है, ये सारी चीज़ें, इन्हीं को कहा गया समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, कि बालक जो है उसके अंदर नमूना जो है वो फिक्स होगा। इस प्रतिदर्श शब्द को हम लोग नमूना शब्द भी यूज़ कर सकते हैं कि ये फिक्स होगा। 8वां जो नियम कहता है वो कहता है विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होगा, जिसको कहा गया निश्चित क्रम का सिद्धांत, कि विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होगा। यानी किस चीज़ के बाद क्या होना, यानी पहले बालक जो है वो पलटना शुरू करेगा, अपनी जगह पर पलटेगा। उसके पश्चात बालक जो है वो बैठना सीखेगा, फिर बालक घुटनों के बल चलना सीखेगा, और उसके पश्चात ही बालक जो है वो खड़ा होना सीखेगा। और ये सारे बालकों में समान है। इसको हम लोगों ने नाम दिया निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत इसको बोला गया। और 9वां जो है वो कहा गया पूर्व कथन का सिद्धांत। पूर्व कथन का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं भविष्यवाणी का सिद्धांत। यानी किसी भी बालक की उम्र देखकर उसके बारे में लगभग अनुमान हम लगा सकते हैं। इसको हम लोगों ने नाम दिया पूर्व कथन का सिद्धांत या भविष्यवाणी का सिद्धांत, कि बालक किस अवस्था में क्या कर सकता है इसके बारे में पता करना। फिर से याद दिला रहा हूँ एक एक सिद्धांत के बारे में। 9 सिद्धांतों के बारे में आज डिस्कशन किया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं, जिनसे प्रश्न बनने ही बनने हैं। याद रखिएगा, असमान गति का सिद्धांत, यानी विकास कभी भी एक रेगुलर स्पीड से नहीं होता। जीवन के कुछ वर्षों में, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जीवन के शुरुआती वर्षों में विकास तेजी से होता है और अंतिम वर्षों में विकास धीरे धीरे होता है। इसको नाम दिया गया असमान गति का सिद्धांत, यानी इर्रेगुलर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या इर्रेगुलर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, कहा गया कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं विकास पर, लेकिन अगर बच्चा जुड़वा भी है, दोनों जुड़वा भाई हैं, तो उनके अंदर भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता होगी। यानी एक का विकास हो सकता है कि तेज हो और दूसरे का विकास हो सकता है कि धीरे हो रहा हो। तो इसलिए वैयक्तिक विभिन्नता भी होती है विकास के अंदर। ये विकास का सबसे बड़ा गुण है, विकास के वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। निरंतरता का सिद्धांत, हमने एक लाइन बोली थी, वृद्धि और विकास में अंतर बताते समय हम लोगों ने एक लाइन पर डिस्कशन किया था कि वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास में एक कारण, विकास की एक क्वालिटी होती है, विकास का एक गुण होता है कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कभी आप कम विकसित होंगे, इस वाले सिद्धांत के हिसाब से, कि कभी आप कम विकसित होंगे, कभी आप ज़्यादा विकसित होंगे, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि विकसित आप पर सेकंड हो रहे हैं, हर सेकंड, हर प्रति मिनट आपके अंदर कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। तो इसको कहा गया निरंतरता का सिद्धांत। फिर कहा गया कि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, यानी उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसको यानी विकास को पढ़ा जा सकता है। विकास के बारे में 5वां क्या कहा गया कि मस्तकाधोमुखी होता है, कि विकास हमेशा मस्तक से सिर की ओर भागता है, नीचे की ओर भागता है। सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके बाद धड़ का विकास होगा, फिर उसके बाद घुटनों और पैरों का विकास होगा। यानी सबसे अंत में बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखता है। इसको कहा गया मस्तकाधोमुखी विकास। विकास हमेशा निकट से दूर की ओर होता है, यानी विकास हमेशा कब होगा तो निकट से दूर की ओर होगा, कि पहले बच्चे का मस्तिष्क विकास करेगा, फिर बच्चे का कंधा विकास करेगा, फिर बच्चे का
बाजू विकास करेगा और अंत में बच्चे की उंगलियां सही तरीके से काम करना शुरू करेंगी, यानी वो किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से पकड़ना सीखेंगी। इसको कहा गया विकास निकट से दूर की ओर होता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, यानी सारे दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, यानी एक नियम बना हुआ है कि बच्चा पहले अपनी जगह पर पलटेगा। यानी आपने सुना होगा कि कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले वो भाषा का प्रयोग नहीं करता, पैदा होता है तो पहले रोता है, और ये दुनिया के लगभग सारे बच्चों में ये चीज़ कॉमन है। इसी को कहा गया समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। फिर कहा गया निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी उसका एक निश्चित क्रम बना हुआ है कि बच्चा पहले अपनी जगह पर पलटेगा, फिर बच्चा बैठना सीखेगा, फिर बच्चा घुटनों के बल चलना सीखेगा, और फिर बच्चा चलना शुरू करेगा। यानी दिमाग में रखिएगा कि बच्चा पैदा होते पहले दौड़ नहीं जाएगा, उसका एक नियम बना हुआ, उसका एक क्रम बना हुआ है, उसी को कहा गया निश्चित क्रम का सिद्धांत। और अंतिम है पूर्व कथन का सिद्धांत, यानी बच्चे के बारे में आप एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक पूर्व कथन आप बता सकते हैं कि इस उम्र का बच्चा क्या क्या कर सकता है। इसको कहा गया विकास का पूर्व कथन का सिद्धांत या विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो ये आज का सेशन जो था वो केवल और केवल किसके ऊपर डेवलप था, केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड था, तो केवल डिपेंड था वो विकास के सिद्धांत या नियमों के ऊपर। यानी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास भेजने का हमेशा प्रयास मेरा और मेरी पूरी टीम का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास कम से कम समय में, कि एडवर्टीज़मेंट कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दिया जाए। और इस क्रम में हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे तब तक जब तक कि आपका सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। आपको बस काम करना है छोटा सा इतना कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, जो कि आप लगातार कर भी रहे हैं। इसके लिए अग्रिम धन्यवाद मैं आपको देता हूं। हमारा साथ ऐसे ही देते रहने के लिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।